इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध जो है वो बड़ा होता जा रहा है। हूथी के लड़ाकों से परेशान होकर अब अमेरिका और नेटो देश, यूरोपियन देश एकजुट हो रहे हैं। दरअसल लाल सागर में एक भी समुद्री जहाज को यमन अपने सीमा से निकलने नहीं दे रहा है। वहीं अमेरिका परेशान है। यमन पर हमला यूरोप को भारी पड़ सकता है और वहीं अमेरिका ने जो सूत्र बता रहे हैं, अमेरिका ने साफ साफ कहा है इजराइल को कि 31 तारीख तक युद्ध को खत्म करो वरना हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। वैसे भी खाड़ी देश के दबाव में ये तो होना ही था, लेकिन सबसे मज़ेदार है कि सोचिए 1,60,000 सैनिक वाला देश इजराइल पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। रोज़ 100 से ज़्यादा उसके सेना के जवान मारे जा रहे हैं और अब तो एक पत्रकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। मतलब इजराइल की पूरी पोल पट्टी खुल रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपको रोज फिलिस्तीन इजराइल का अपडेट देता हूं और आज आपको बताऊंगा इजराइल की बर्बादी 12 तारीख को क्या क्या बर्बादी हुई है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। इसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दरअसल चल क्या रहा है। उसके बाद मैं इंटरनेशनल क्या हो रहा है वो भी बताऊंगा। इंटरनेशनली ये हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन फिर से 12 तारीख को बैठक करेगा युद्ध विराम को लेकर कि युद्ध को ख़त्म किया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इजराइल अपने बैकफुट पर है और उसे हमास करारा जवाब दे रहा है। गजा पट्टी में ही नहीं, वेस्ट बैंक में भी हमास के जो लड़ाके हैं वो सीधे कहर बनकर ढा रहे हैं। और सोचिए, बिना सेना, बिना मिसाइल, बिना जहाज, बिना टैंक वाला देश फिलिस्तीन इस युद्ध को जीतने की कगार पर है, क्योंकि उसे दुनिया का नैतिक समर्थन मिल रहा है। उसे पूरी दुनिया से हथियार मिल रहे हैं अब, और पूरी दुनिया पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ खड़ा है। तो एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ एक बड़ी बैठक होगी 12 तारीख को। लेकिन अमेरिका ने अब लगभग तय कर लिया है कि वो इस युद्ध में इजराइल के साथ नहीं है। दरअसल इजराइल को लगातार अमेरिका की मदद मिल रही थी, लेकिन खाड़ी देश अब एकजुट है और वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर यह युद्ध रुकना चाहिए और फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। सोचिए, पिछले 75 सालों से इजराइल किस तरह से सुपर पावर और जेम्स बॉन्ड बना घूम रहा था, लेकिन वो पिछले एक महीने के युद्ध में घुटनों पर आ गया है। खबर यह है कि 5,000 के करीब इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, 5,000 से ज़्यादा अपंग हो चुके हैं, मतलब 10,000 के करीब कैजुअलिटी इजराइल की हुई है। वहीं 18 से 20,000 फिलिस्तीनी आम नागरिक मारे गए हैं। इस युद्ध की सबसे खास बात यह है कि जिनको आतंकी का तमगा दिया गया था, जिनको पश्चिमी मीडिया आतंकी कहता था और पूरी दुनिया के नज़र में मीडिया के दम पर जिसको आतंकी ठहराया गया था, हमास और हिजबुल्लाह को या हूथी को या फिलिस्तीनियों को, वो दरअसल पीड़ित निकले। अभी भी ये साफ है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूथी जो है वो आम लोगों को नहीं मार रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। 30,000 करीब इजराइल ने अपने सेना भेज रखा है और उन लोगों को लगता है कि ये सब हमारे खिलाफ हैं और जानबूझकर बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को युद्ध में धकेल दिया है। वहीं इजराइल के एक पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो लगातार अपडेट दे रहा था और उसका कहना था कि दरअसल देशवासियों को पता चलना चाहिए कि हमारे कितने टैंक फूंके जा रहे हैं, हमारे कितने जवान मारे जा रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है। दरअसल तानाशाह हमेशा डरपोक होता है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने सैनिकों का शव नहीं लेते थे, सैनिकों के आंकड़े नहीं बताए जाते थे उसकी बर्बादी के ताकि लोगों में गुस्सा न भर के। मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि इस युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िंदगी दांव पर लगी है, उसका कैरियर दांव पर लगा है, उसकी सत्ता दांव पर लगी है। जैसे ही ये युद्ध रुकेगा, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा बवंडर मचेगा इजराइल में, क्योंकि सारे के सारे इजरायली उसके खिलाफ हैं। पहले से उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जिस तरह से इस युद्ध में वो बेनकाब हो चुका है और अब फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद भी करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के पक्ष में एकजुट है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से इजराइल ने आम फिलिस्तीनियों को मारा, आम फिलिस्तीनियों को बर्बाद किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के अपने आप को डंकापति, अपने आप को सुपर पावर, अपने आप को टेक्नो पावर वाला जो देश वो अपने आप को घोषित कर चुका था, दरअसल उस पर भी दाग लग चुका है और ये तय हो चुका है कि इजराइल कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ दिखावा था, मीडिया का प्रचार था और उसकी हवा निकल गई है।
अभी जो स्थिति है, सोचिए, मैं पहले से बता रहा था कि हमास कभी इतना मजबूत नहीं था जितना आज है। आज हमास के पास रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान सब हथियार दे रहे हैं और आम फिलिस्तीनी हमास के साथ खड़ा है। तो पूरा के पूरा खेल बदल गया है, पासा पलट गया है और कल तक कमज़ोर फिलिस्तीन और हमास आज दुनिया के सबसे ज़्यादा वीर देशों में काउंट हो रहा है और उसके लोगों की लोग सराहना कर रहे हैं। और सोचिए, एवरेज रोज कम से कम 50 सैनिक इजराइल के मारे जा रहे हैं। जहां इजराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वहीं इजराइल हमास, हितू और हिजबुल्लाह जो है वो सीधे सीधे इजरायली सैनिकों पर बमबारी कर रहे हैं। 31 दिसंबर का लास्ट डेट है, फिर 12 से यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होगी। इसी बीच सोचिए, 9, 10 और 11 और 12 तारीख सबसे ज़्यादा इजराइल के लिए बुरा दिन है। 11 तारीख को जहां 10 तारीख को जहां उसके 50 सैनिक मारे गए, 11 तारीख को उसके 100 सैनिक मारे गए और आज जबकि 12 तारीख है, आज भी उसके एक साथ 10 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। तो उसको लगातार क्षति हो रही है। आज पूरा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 13 तारीख की सुबह है। मैं 12 तारीख का पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि किस तरह से इजराइल अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। वहीं हूथी ने बिल्कुल इजराइल को रोक रखा है और अमेरिकी हथियार नहीं पहुंच रहे हैं उसके पास, और उसके पास हथियारों का ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि पनडुब्बी जहाज़ को वो मार गिरा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह और हूथी के जो मिसाइल हैं वो सीधे सीधे तेल अवीव तक हमला कर रहे हैं। तो 12 तारीख को क्या क्या नुकसान हुआ उसका पूरा डिटेल देखिए। खान यूनिस गजा में पूर्व AI क़्वासम लड़ाकों ने 10 इजरायली सैनिकों के पैदल सेना बल के खिलाफ 2 रेडियो टेलीविज़न विस्फोट डिवाइस चला दिए, जिसमें कई IDF सोल्जर्स मारे गए और कई घायल हुए हैं। ये 12 तारीख की बता रहा हूँ। हमास और रेसिस्टेंस ने खान यूनिस टेंडम सेल में एक इजराइल ट्रूप कैरियर और 2 इजरायली वाहनों को निशाना बनाया है, ये भी खबर है। और सोचिए, ब्रेकिंग है, किल्स 11 IDF सोल्जर। आज सुजिया गजा में अल कासम योद्धाओं ने एंटी टैंक सेल से 7 इजरायली सैन्य वाहनों, जिसमें एक किंग लीडर टैंक और 3 सैनिकों को एक साथ पैदल सेना वाहक में शामिल था, नष्ट कर दिया। फिर इजरायली बाज 3 टैंक पर हमला किया। उस टैंक की मदद को आए बचाव दल के सैनिकों से योद्धा भिड़ गए और कईयों को मार गिराया। इसके अतिरिक्त RPG से एक स्नाइपर को निशाना बनाया और करीब कई क्षेत्रों में दुश्मन पैदल सेना बलों के साथ भीषण लड़ाई में लगे रहे। उन्होंने सीधे तौर पर 11 जायोनी सैनिकों को मारने और कुछ मृत सैनिकों के उपकरण और सामान जब्त करने के साथ और सैनिकों को भी मारे जाने की पुष्टि। ये देखिए किस तरह से जो फिलिस्तीनी सेना है वो हथियार भी कलेक्ट कर रहे हैं हमास के लोग। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए किस तरह से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 11 इजरायली सैनिक के मारे जाने की खबर है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और ये वेस्ट बैंक इलाके में भी फिलिस्तीन लगातार टक्कर दे रहा है और इजराइल अपने घुटने पर है, बैकफुट पर है। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इस युद्ध में आम फिलिस्तीनी जो है वह पूरी तरह से हमास के लड़ाके बन गए हैं और उनके पास हथियारों की भी कमी नहीं है। हमास और रेसिस्टेंस के लड़ाकों ने गजा के अल महत्ता, शेख नसीर, खान यूनिस, अल जैतून और जिबिलिया कैंप के आसपास अलग अलग घटनाओं में IDF के भयंकर और हिंसक झड़पों में इंगेज किया है। भारी गोलियां RPG पर जमकर चले हैं। तो सोचिए 10, 9, 10 और 11 और 12 तारीख सबसे ज़्यादा खतरनाक रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ किस तरह से इजराइल के लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। इजराइल के सेना मारी जा रही है और इसका मतलब है कि इस युद्ध में अब पूरी तरह से इजराइल जो है वो बैकफुट पर है और उसके पास अब खोने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ी खबरें हैं जो आपको बता रहा हूं। और युद्ध का आज 12वां दिन है जब युद्ध किस तरह से, और इजराइल जाने वाले टैंकर पर हूती विद्रोहियों ने यमन में किया मिसाइल अटैक और बड़ी चेतावनी दी है, वो एक भी जहाज को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए किस तरह से इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर कहता था वो घुटनों पर आ चुका है और 1,70,000 करीब सेना के जवान हैं। और सोचिए हमास, फिलिस्तीन के पास न कोई हथियार था, न कोई अपनी सेना थी, न कोई टैंक था, न कोई मिसाइल था, लेकिन अब उसे दुनिया भर का साथ मिल रहा है और अब हथियारों की कमी नहीं है। फिलिस्तीन जो है वो हमास में शामिल होकर लड़ रहे हैं और देर सवेर इनकी स्थिति अफगानिस्तान वाली होगी, जैसे अमेरिका ने तालिबान को सौंप दी सत्ता और फरार हो गए।
इजराइल के साथ तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका तो 7 समंदर पार से आया था। इजराइल दरअसल फिलिस्तीन का पड़ोसी देश है और 75 सालों से जिस तरह से वो रोज थोड़ा थोड़ा करके इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा था, वो कब्जा भी रुक जाएगा। और इस सब की वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने पूरी तरह से इजराइल को बेनकाब कर दिया है और फिलिस्तीन के लोगों को और फिलिस्तीनियों को आज़ादी के सपने दिखाए हैं। युद्ध इसलिए पलट गया है क्योंकि अब हमास और फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। उसे हथियारों की कमी नहीं है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान सीधे सीधे हथियार दे रहा है। खाड़ी देशों ने आर्थिक मदद भी शुरू कर दी है। जापान ने भी बड़ी मदद की घोषणा की है। वहीं दुनिया के तमाम देशों में इजराइल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो मिला जुला कर यह है कि 31 तारीख का डेडलाइन है और किसी कीमत पर इजराइल को युद्ध खत्म करना होगा और उसे अब पूरी तरह से फिलिस्तीन खाली करना पड़ेगा। तो ये युद्ध लगभग इजराइल हार चुका है और अगर अब भी उसे इजराइल को अपनी साख बचानी है तो जल्दी से जल्दी वो युद्ध विराम करे और जो फिलिस्तीन को बर्बाद किया गया है, जो गजा पट्टी बर्बाद हुआ है, उसके लिए उसको आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का बचना बिल्कुल मुश्किल है। अगर वो बच भी जाता है तो इजरायली उसे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक मजबूत इजराइल का जो डंका था वो फट चुका है और इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और आम इजरायली अब बेंजामिन नेतन्याहू को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। तो हिटलर के बाद दुनिया को एक दूसरे तानाशाह से मुक्ति मिल सकती है, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने 18,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या का वो दोषी ठहराया जा सकता है। और पूरी दुनिया लामबंद है। 12 तारीख से फिर से बड़ी बैठक, मतलब आज से ही यूनाइटेड नेशन में बैठक शुरू हो रही है। वही अमेरिका ने 31 तारीख तक का डेडलाइन दिया है। खाड़ी देशों ने अमेरिका को डेडलाइन दिया है और यमन लगातार कह रहा है कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा वो समुद्र में किसी को आने जाने नहीं देगा। तो ये युद्ध या तो और बढ़ेगा या इजराइल को अपनी हार माननी पड़ेगी। लेकिन फिलिस्तीन के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो गरीब, लाचार, बेबस देश था, लेकिन अब उसे आज़ादी मिलती दिख रही है क्योंकि इजराइल बेनकाब हो चुका है। और अब फिलिस्तीन न कमज़ोर रहा न अकेला रहा, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है और इसी वजह से इस युद्ध में इजराइल को हार का सामना करना पड़ रहा है और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। हर नागरिक को दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल दरअसल आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है, एक आतंकी देश है और वो एक आज़ाद फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। भले 20,000 18,000 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं, लेकिन अब जो उनकी आने वाली नस्लें हैं वो इस कुर्बानी के एवज़ में आज़ादी में सांस ले सकेंगे और इजराइल को पूरी दुनिया कंपनसेट भी करेगी, उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, गजा का पुनर्निर्माण भी करना पड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए इजराइल का जो पूरा जो नक्शा है वो बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे एशिया में खाड़ी देश एकजुट हो गए हैं और वो किसी कीमत पर अब इजराइल को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। तो सोचिए, एक तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू का अंत बहुत करीब है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।